अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसी हैं सिक्स क्लास आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा टुडे इट इज़ अवर सिक्स लेक्चर ऑफ इंग्लिश बी। आज हमारा इंग्लिश बी का सिक्स लेक्चर है, जिसमें हम अपनी बुक जो है आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द टाइटल इज़ शोइंग ऑन योर स्क्रीन। सिक्स क्लास इस बुक का टाइटल जो है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें हम सबसे पहले जो है अपना लेसन नंबर 1 जो है वो इसमें से स्टार्ट कर। लेसन नंबर 1 है हमारा प्रोनाउंस, यानी इसका टॉपिक है लेसन नंबर 1 का प्रोनाउंस। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है एंड पेज नंबर इज़ 7। आपकी बुक पे पेज नंबर 7 है। प्रोनाउंस को उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। यहाँ मैं आपको बुक से जो है सारा ये रीड आउट करके बेटा समझाऊंगी, सो प्लीज़ लिसन द लेक्चर केयरफुली। बच्चों बहुत ध्यान से मेरे इस लेक्चर को सुनिएगा, सो यू अंडरस्टैंड द लेक्चर एंड द टॉपिक, ताकि आप बड़ी आसानी से इस टॉपिक को समझ सकें। नाउ आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट द लेसन। लेट अस रिवाइज द प्रोनाउंस। आइए इसमें ज़मीर की दोहराई करते हैं। गिवन ब्लो आर टू पैसेजेस, रीड बोथ द वर्जन्स एंड डिसाइड विच वन इज़ बेटर एंड वाई। नीचे दो पैराग्राफ दिए गए हैं, आपने उन दोनों को पढ़ना है और फिर ये फैसला करना है कि उन दोनों में से बेहतर कौन सा है। वाइल रीडिंग द फर्स्ट वर्जन कीप इन माइंड द अंडरलाइन वर्ड्स। जब आप पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो उसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये बेटा आपको नज़र आ रहे होंगे, इसे गौर से देखिएगा। इनको आपने ख़ास तौर पर जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनको अपने जहन में रखना है। फर्स्ट वर्जन, फादर वॉज पेसिंग अप एंड डाउन, फादर वॉज वेरी वरीड बिकॉज टीना हैड नॉट रीच्ड होम एंड इट वॉज ऑलरेडी 10 o'clock इन द नाइट। वालिद साहब जो हैं वो ऊपर और नीचे घूमते हुए बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो टीना का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि अभी तक घर नहीं आई थी, हालांकि रात के पहले ही 10 बज चुके थे। टीना यूजुअली केम बैक बाय 8 o'clock। फादर ट्राइड कॉलिंग टीना ऑन टीनाज मोबाइल बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स। टीना आम तौर पर 8 बजे तक घर आ जाती है, मगर वालिद साहब ने उसके मोबाइल पर कॉल करने की बहुत कोशिश की, मगर टीना की तरफ से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। फादर आस्क्ड मदर इफ़ टीना हैड इन्फॉर्म्ड मदर अबाउट एनी ऑफ टीनाज प्लान। वालिद साहब ने वालदा से पूछा कि क्या टीना ने अपने किसी प्लान के बारे में वालदा को बताया था। मदर सेड दैट टीना हैड नॉट टोल्ड मदर एनीथिंग। वालदा ने बताया कि टीना ने अपने किसी भी प्लान के बारे में वालदा को नहीं बताया। आई ट्राई टू पैसिफाई फादर बाई सेइंग दैट टीना माइट हैव गॉट स्टक इन हैवी ट्रैफिक, मे बी टीना वॉज ड्राइविंग सो टीना वॉज नॉट पिकिंग अप द कॉल। मैंने ये कहकर वाले साहब को मुतमईन करने की कोशिश की कि हो सकता है कि टीना बहुत हैवी ट्रैफिक में फंस गई हो, या ये हो सकता है कि टीना ड्राइविंग कर रही हो, इसलिए वो अपना सेल फ़ोन जो है उस पर कॉल अटेंड नहीं कर रही। फादर मदर एंड आई डिसाइडेड टू वेट फॉर सम मोर टाइम। वालिद वालदा और मैंने ये फ़ैसला किया कि कुछ मज़ीद वक्त तक टीना का इंतज़ार किया जाए। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द सेकेंड वर्जन। बेटा पहला पैराग्राफ जो है वो मैंने आपको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाया है, और इसमें आपने ये देखा है कि इसमें जितने भी नाउन्स हैं, यानी जितने भी जो नाम हैं वो रिपीटेडली यूज़ हो रही हैं, यानी बार बार नाम ही जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी जगह प्रोनाउंस यानी इसमें ज़मीर वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आगे चल के मैं आपको प्रोनाउंस की मज़ीद डिटेल बताऊंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रीड द सेकेंड वर्जन। Father was pacing up and down. He was very worried because Tina had not reached home and it was already 10 o'clock in the night. वालिद साहब ऊपर और नीचे घूम रहे थे और वो बहुत परेशान थे, क्योंकि टीना अभी तक घर नहीं पहुंची थी और रात के 10 पहले ही बज चुके थे। She usually came back by 8 o'clock. वो आम तौर पर 8 बजे तक घर आ जाती है। He tried calling Tina on her mobile but there was no response. उन्होंने उसके मोबाइल पर कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स जो सामने नहीं आया, यानी उसने कॉल अटेंड नहीं की। ही आस्क्ड मदर इफ़ टीना हैड इन्फॉर्म्ड हर अबाउट एनी ऑफ हर प्लान्स। उन्होंने वालदा से पूछा क्या टीना ने अपने किसी प्लान के बारे में उनको बताया है। मदर सेड दैट शी हैड नॉट टोल्ड हर एनीथिंग। वालदा ने बताया कि नहीं, उसने अपने बारे में कोई बात उनको नहीं बताई।
I tried to pacify father by saying that she might have got stuck in heavy traffic. Maybe she was driving, so Tina was not picking up the call. मैंने वाले साहब को ये कह के मुतमईन करने की कोशिश की कि वो हो सकता है कि वो किसी हैवी ट्रैफिक में फंस गई हो, या ये भी हो सकता है कि वो कार चला रही हो, इसलिए वो अपने सेल फ़ोन पे कॉल जो है वो पिक नहीं कर रही थी. We decided to wait for some more time. हमने इस चीज़ बात का फ़ैसला किया कि कुछ देर मज़ीद जो है वो इसका इंतज़ार किया जाए. बेटा अब ये सेकंड वर्जन था, मैंने इसे भी ट्रांसलेशन के साथ जो है वो सारा रीड आउट करके आपको बताया है. अब आप ये देखिए कि दोनों पैराग्राफ्स में बहुत वाज़िया फ़र्क है. पहले पैराग्राफ में जो अंडरलाइन वर्ड्स थे, दीज ऑल आर नाउन्स, वो तमाम के तमाम नाम थे जो रिपीटेडली बार बार इस्तेमाल हो रहे थे. जबकि सेकंड वर्जन में ये जो वर्ड्स हैं जिन्हें हाईलाइट किया गया रेड इंक से, उसमें आपने देखा है कि ऑल दीज आर प्रोनाउंस, ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं, यानी नाम की जगह पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं. कौन से? ही, हर, शी एंड वी, all these are pronouns. The second version of the story reads better because most of the nouns have not been repeated. They have been replaced by words like he, she, her और we. यकीनन अब हमने ये देखा कि हमने जो दो पैराग्राफ्स पढ़े हैं उनमें से दूसरा पैराग्राफ जो है वो पहले वाले से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें बहुत से नाउन्स, बहुत से नाम जो हैं वो दोहराए नहीं गए, बल्कि उनकी जगह कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं? ही, शी, हर और वही. और यकीनन इससे लिखे हुए पैराग्राफ में एक बहुत बेहतर तासुर जो है वो उभरता है. सच वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस. दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस. बेटा ये जो लाइन है इसमें बुनियादी तौर पर प्रोनाउन की मेन तारीफ़ जो है वो मतलब बताई गई है. ये बताया गया कि प्रोनाउंस क्या होते हैं. ऐसे अल्फाज जो नाउन्स की जगह पे इस्तेमाल होते हैं वो प्रोनाउंस कहलाते हैं. यानी ऐसे लफ्ज़ जो इसम की जगह इस्तेमाल हों वो इसमें ज़मीर कहलाते हैं. सम अदर कॉमनली यूज प्रोनाउंस आर यू, इट, देम, दे, माई, माइन, योर्स और अवर्स, etc. कुछ और जो आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले नाउन्स हैं